रंग सृजन बेगूसराय द्वारा स्वर्ग में हनीमून नाटक का मंचन मोहित मोहन के निर्देशन में दिनकर कलाभवन बेगूसराय में किया गया और लोगों ने इसे देखकर काफी तालियां बजाए। यह नाटक अपने आप में बड़ा ही अद्भुत था और सफल मंचन के साथ रंग सृजन एक बार पुनः आपके बीच में। देखिए आगे का यह रिपोर्ट। नई जोड़ियां तो मुंह जोड़कर बातें करने में लीन है। समस्याएं अवश्य होंगी, समाधान ढूंढ रहे होंगे। ओह, मैं आप माँ और बेटी के ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। और सुनिए, ये घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो चले। इसी महीने 8 मार्च को महिला दिवस पे कन्यादान नाटक का मंचन किया और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये छोटा सा नाटक है, लेकिन शहर के चर्चित अभिनेता मोहित मोहन द्वारा निर्देशित भी है और हम जहाँ तक जानते हैं अभिनीत भी है। तो रंग सृजन को की नवीनतम प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। रंग सृजन के निर्देशक और उनकी तमाम टीम के सभी कलाकारों को हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगकर्म को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। मेरा मानना है कि रंगमंच जो है हमारी अभिव्यक्ति का सबसे खूबसूरत और सशक्त माध्यम है, अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के हमारे वरिष्ठ श्री अवधेश 2 शब्द हमारी संस्था कलाकारों को। रंग सृजन के इस प्रयास को हम बधाई देते हैं। तुरंत नाटक करना किसी भी संस्था के लिए की सक्रियता का द्योतक है और उसमें रंग सृजन सक्रिय संस्थाओं में से एक है। जिले के वरिष्ठ हमारे अनिल पतंग सर, जो कि एक फिल्म निर्माता भी हैं और रंगकर्मी भी हैं, ये हमारी संस्था और कलाकारों के लिए आशीर्वचन के 2 शब्द। आज रंग सृजन का एक ऐसा नाटक जिसके शीर्षक से पता चलता है स्वर्ग में हनीमून। स्वर्ग की कल्पना भी हम लोग करते थे और हनीमून को अपने यहाँ सुनते देखते हैं और स्वर्ग में फिर हनीमून कुछ अद्भुत चीज़ हुआ। इसे देखने में एक रोमांच सा अनुभव हो रहा है और इसे देखने की उत्सुकता भी है। शांति निवास बेचने के बाद वो बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए तो वापस आए ही नहीं। मुझे भी लगता है कि कहीं घर बेच देने के बाद मुझे भी यही सब भोगना पड़ा। तो अशोक ने भी घर बनाने में सब कुछ न्यौछावर कर दिए थे। बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजकल एक्स्ट्रा म्यूजिक क्लास लेने नहीं जाते, पेंशन है काफी है। यदि आपको पैसे की जरूरत हो तो बताइएगा, मेरे पास है। नहीं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। चाय? हाँ ले भैया 2 चाय। अब यार अरे रहने दो, मैं दे दूँ। अरे मैं तो वॉलेट भाई, कल मैं फिर यही बैठूँगा। नहीं कोई भाई नहीं साहब, आप तो हमेशा ही पार्क आते रहते हो। मैं तो आपको अक्सर ही देखता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे। ये क्या, आज तृप्ति पार्क में पहले पहुँच गई, उसी जगह बैठी है जहाँ रोज बैठती है। नई जोड़ियां तो मुंह जोड़कर बातें करने में लीन है। समस्याएं अवश्य होंगी, समाधान ढूंढ रहे होंगे। अजीब जमाना आ गया, जीवन की परिभाषा ही बदल गई। अरे किसी को जीवन जीने का ढंग पता ही नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं, कोई मरम्मत नहीं, कोई अपनी मतलब वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। अजीब जमाना। वो जमाना कहाँ है? अब तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है। अब तो ऑनलाइन वाले घर आके अपने हाथों से खिला के जाएंगे। मैं खुद रोटी बना के खाती हूँ सुबह की सब्जी के साथ गर्म करके। बाहर का खाना खाने से पेट में दर्द होता है। पूरे शरीर में दर्द, सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही। बस तुम अकेली बैठी होगी ये सोचकर आ गया। आ गई आप?
सोचा है आपने? किस बारे में? इस घर के बारे में। आपकी बेटी इस घर को बेचकर दूसरा फ्लैट लेने पर जोर दे गई। कहती है कि इस घर में कई तरह की समस्याएं हैं। रोज रोज के नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ। एक ही बात के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता। जब इसी शहर में रहना है तो यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? बेचने की बात मेरे मन को भीतर से कचोट देती। यार, एक महाभारत मेरे घर में भी चल। घर की साफ सफाई और मरम्मत से बहू और बेटे को कोई मतलब ही नहीं। अरे थोड़ी सी भी मरम्मत करानी होती है तो मेरा ही मुंह देखने लगते हैं। कभी कभी तो जी करता है सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाओ। कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरे एक दोस्त हैं दार्जिलिंग में, कृष्ण बहादुर कार्की। उन्होंने एक बार मुझे फोन किया था कि जून के महीने में आपके यहाँ बहुत गर्मी होती है, आप चाहे तो हमारे यहाँ चले आए, रहने खाने की सारी सुविधाएं हों। अगर आप चाहें तो मेरे घर में भी रह सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। चले, मैं भी जाऊँ। नहीं गई हूँ दार्जिलिंग। सच? हाँ। तो मैं सारी व्यवस्थाएं करके तुम्हें इन्फॉर्म करूँ। अरे बेटा, हाँ पापा, जरा सुनना। ये पता नहीं, अपने तो किराएदार हैं, वो तो बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, हमेशा 1 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते थे किराए। लेकिन देखो ना, इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। पापा, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी तो मैंने कल ही मिस्टर मोहन नागपाल से किराए के पैसे ले लिए। अरे भाई, तुम्हें पैसे की क्या आवश्यकता पड़ गई? अच्छी खासी तनख्वाह तो उठाते हो। दरअसल पापा, कल आपकी बहू को कहीं बाहर घूमने जाना था, मेरी जेब भी खाली थी तो मैंने किराए के पैसे खर्च कर दिए। अरे पर इन्हीं पैसों के सहारे तो मैं जी रहा हूँ, और यही पैसा तो मेरे बुढ़ापे का साथ है। और तुम लोग फालतू की चीजें क्यों खरीदते रहते हो? नाहक अनावश्यक चीजें, मतलब फालतू खर्च। बाजार जाओ, हमेशा बाजार जाओ, कुछ न कुछ ऊट-पटांग खाते रहो, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी अंट संट, पता नहीं। और शायद तुम लोगों पे इसी आदत की वजह से बहू की गोद आज तक सुनी रह गई। कितनी देर हो गई? जानते हैं, बेटी कह रही थी, जयंती संगीतालय के डायरेक्टर कह रहे हैं यदि आपकी माँ ठीक शाम 5 बजे बच्चियों को गीत संगीत की तालीम देने के लिए आ सकती है तो आने जाने का सब व्यवस्था कर दूंगा और 15,000 रुपये भी दूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोली, पार्क जाने का अपना समय मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी काम में नहीं लगा सकती हूँ। तब से बेटी नाराज दिख रही है और जमाई तो जैसे रूठ ही गए हैं। ठंड में हल्का गर्म और गर्म में हल्का ठंड। अरे कृष्णा बाबू, नमस्कार, कैसे हैं? कैसे है? सब ठीक है? हाँ। नमस्कार भाभी जी। क्षमा बालिका। कोई बात नहीं। अरे गुलदस्ता दो। कृति जी, ये फूल आपके लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर है। समझ जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सचमुच स्वर्ग ही है। श्रवण बाबू, कृति जी को देख कर हमको मालिका भाभी का याद आ गया। चलिए, नाश्ता तैयार है। श्रवण बाबू, चलिए नाश्ता तैयार है। हाँ, हो जाएगा। हाँ। चल, इतनी सी बात सुनकर समर बाबू करीब होकर मुस्कुराए। अरे वाह, ये क्या है? लगभग 30-35 साल पहले मैं यहाँ आया था और तब कृष्णा बाबू ने ही मुझे खिलाया कुंदरूप का झोंका। मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मेरी तबीयत में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, सब छूमंतर हो गई। और कृष्णा जी ने ही बताया था कि ये पेट के लिए बहुत लाभदायक है, नहीं? हाँ, सचमुच बहुत अच्छा है। आखिर क्या है ये कुंदरूप का झोल? हाँ, यहाँ के लोग राई या सरसों के साग को टीन या प्लास्टिक के थैले में ठूस कर रखते हैं, पानी निकाल कर फिर 2-4 दिन बाद धूप में सुखा देते हैं, वही सूखा साग है। अच्छा। वैसे मुझे इसमें टमाटर का स्वाद लगा। हाँ,
वो जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना, वही डालते हैं। अच्छा तभी इसीलिए तो अच्छा कृष्णा बाबू, हम लोग को महाकाल के दर्शन के लिए भी जाना, तो हम लोग निकलते हैं, कोई मुलाकात बहुत ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। अच्छे से चढ़ना, अच्छे से चढ़ना, हाँ। गाय बहुत है, ख्याल हाँ। रखना। चलो ठीक। हाँ। सुबह का नाश्ता कर दोनों ऊपर की ओर चढ़ने लगे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। चढ़ाई बहुत, उन्हें बहुत समय लगा चढ़ने में। वे तो चकित हुए, वहाँ की महिलाएं, खासकर लड़कियां, आराम से जल्दी जल्दी चल रही थी। हाँ, आखिरकार महाकाल के दर्शन हो ही गए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितने खुश हैं यहाँ के लोग, प्रसन्नचित्त। लगता है ईश्वर खुशियाँ यही बिखेर दी है। हाँ समझ ली, वहाँ एक ही जगह पे दो प्रकार से पूजा की जा रही है।